अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। किसी सालिक ने कहा मुर्शिद से कि मेरी मोहब्बत शेख के साथ, ये पीर से मुर्शिद, मुर्शिद से मुरीद की मोहब्बत कैसे पता चलेगी कि मेरा शेख मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो अल्लाह वालों ने लिखा है कि जितना आप शेख से मोहब्बत करते उतनी ही वो आपसे करता है, 1% पे भी फर्क नहीं होगा। इजहार का और तरीक़ेकार का फ़र्क होगा, लेकिन मोहब्बत उतनी ही होती है। क्योंकि जो शेख होता है वो साहिब निस्बत होते हैं, उनका कल्ब जो वो निस्बत के नूर से मालामाल होता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ और निस्बत उनके बड़ों की नज़र से, उनकी तवज्जुहात से सीने में जारी होती है। जब आगे सीना आता है तो वो चीज़ वहाँ मुंतकिल होती है, लेकिन वो मुंतकिल होने के लिए 2 शर्तें, अदब और मोहब्बत, वो ज़रूरी है। सबसे पहला जो स्टेप है वो अदब है, और जो सबसे आखिरी स्टेप वो भी अदब है। फिर इंसान मंजिलों को पार करता है। शैतान सबसे पहला वसवसा शेख के लिए डालेगा दिल में, ख्याल कि ऐसा है वैसा है, ये वो 10 चीज़ें हैं। वो भी इंसान होता है, उसमें भी कोताही हो सकती है, लेकिन क्या है बस ताकि ये मंजिल से हट जाए, अल्लाह के ताल्लुक़ से दूर हो जाए, पहचान से दूर हो जाए। तो इसीलिए जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया ना, ये कायनात का, ये बनाया इसीलिए कि हम इसके सारे जो अंदरूनी निज़ाम है उस पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारा निज़ाम कैसे बनाया, कैसे। उसे गौर करने की जो रोशनी है ना, वो जो सलाहियत है, वो अल्लाह वालों के सीने से मिलती है। दुनिया तो आप पहले भी देख रहे होते हैं, चाँद देखें, लेकिन जब अल्लाह वाले से दिल लगा के चाँद देखेंगे, वो चाँद भी फिर आपको कुछ और नज़र आएगा, फिर उसका जायका ही चेंज हो जाएगा। एक होता है बिल्कुल पत्थर वाली सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बस चल रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे किसी अहले नज़र या किसी अल्लाह के वली की सोबत में जाएं तो हर चीज़ में एक अलग सा जायका आ जाता है, एक लुत्फ़ आ जाता है। वो इसीलिए, और इब्तदा में जब सालिक होता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है हर चीज़ करने का, ज़िक्र, अस्कार, मामलात। लेकिन थोड़ा सा आगे जाता है वो चीज़ें थम जाती है। वो जो पहला स्टेप होता है वहाँ पे अल्लाह पाक बंदे को दिखाता है कि ये रास्ता ऐसा है, ये पुल्लुत्फ़ रास्ता है, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। अगर ऐसा ही रहे तो फिर तू मुझे कैसे पहचानेगा, फिर तो तू इन लज्जतों को समझता हुआ आगे जा रहा होगा और इन्हीं चीज़ों के पीछे रहेगा नहीं। फिर अल्लाह ताला उसको बंद कर देते हैं। फिर एक पूरा प्रोसेस होता है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाते हैं, आजमाइश में, मुजाहिदे से, कब्ज़ की कैफियत से, हर तरह से आजमाते हैं, दिल को तोड़ते हैं, मुख्तलिफ इम्तिहानात भेजते हैं और साबित कदमी देखते हैं। जब इंसान उन स्टेप से गुजरता है और इस्तकामत के साथ और किसी साहिब निस्बत के हाथों से अपने आप को बनवाता है, मांझवाता है, तो फिर एक वक्त आता है वही इब्तदा के जो लुत्फ़ के दरवाजे वो और ज़्यादा अल्लाह बढ़ा के उसको अता कर देता है, फिर वो दायमी हो जाता है। ये पहले से लेके दूसरा और ये तीसरा स्टेप है, वहाँ बहुत हम पहले पे ही फंस गए, फिर हम गिरते हैं, फिर अल्लाह थोड़ा सा जायका दे के फिर उठाता है, फिर गिरते हैं। अभी हम चल नहीं पा रहे क्योंकि हमने ताल्लुक़ भी शेख से अपनी चाहत के मुताबिक बनाया हुआ रस्मी। तो जो ये रास्ता है ना, ये इसके बगैर तय हो ही नहीं सकता है जब तक अपने आप को मुकम्मल माइनस की तरफ ना ले जाए कि कुछ भी नहीं है हमें। अल्लाह ताला ने बनाया इसे, ये उस मकसूद शेख नहीं होता, वो ज़रिया होता है, मकसूद अल्लाह होता है, उसका रसूल, याद रखना। लेकिन एक ज़रिया है, एक सिस्टम है, एक तरीक़ेकार, एक अल्लाह का सुन्नत है, उसका एक निज़ाम है जो सदियों से आ रहा है। तो हम अल्लाह की जो पहचान है ना, उसको अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो अपने नफ्स और उस दिल तोड़ना है। तो फिर हमें ये कायनात और इसका निज़ाम समझ आएगा कि किस तरह उस ज़ात ने इस कायनात को बनाया। इंसान सिर्फ अपने आप पे गौर करे तो इंसान को बहुत कुछ समझ आ जाए, लेकिन वो गौर हम करते ही नहीं है, या वो गौर करने की जो रोशनी हमारे पास होनी चाहिए, जो नूर, वो ही नहीं है। और जहाँ से हासिल होता है वहाँ हमारी नीयतों में फ़र्क होता है।
جب ہم اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا تو اس کو پرکھنے جاتے ہیں یا اور نیتوں سے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم پھر وہاں سے بھی خالی لوٹتے ہیں۔